माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपका कि मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल मांग संख्या 32 महिला बाल विकास मांग संख्या 56 पर बोलने का, उद्योग पर बोलने का ये मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बनने के तुरंत पश्चात सर्वप्रथम युवाओं की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पिछले 5 साल में युवा वर्ग गत सरकार कार्यप्रणाली पर बहुत परेशान थे, जिसका परिणाम था कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और एनडीए पर पूरा विश्वास किया और उसी का प्रमाण है कि हम सब यहाँ पर अग्रणी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। युवा मामले एवं खेल, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो 2024-25 का बजट रखा है उसमें भी युवाओं पर पूरा फोकस रखा है। आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री महोदया, इन्होंने विशेषकर इस बात पर ध्यान रखा है कि राजस्थान के युवाओं को अग्रणी लाने के लिए किस प्रकार से योजना बनाई जाए। हमारी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण का विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, शिक्षा और खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की कौशल एवं क्षमता के निखारने के लिए, रोजगारों के नए अवसर में वृद्धि करने के लिए संकल्प को लेकर कार्य शुरू किया है। इस संबंध में हमारी राजस्थान की भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगामी 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष पहले लेखानुदान में जो 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की गई थी, उसको बढ़ाकर इस वर्ष 1 लाख पदों पर भर्तियां करने का जो लक्ष्य रखा है, ऐतिहासिक है, जो अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। इसके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए दृष्टि से युवाओं की नीति 2024 लाने की जो घोषणा की है, इस नवीन नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होगी, मार्ग पर अग्रसर बढ़ाया जाएगा। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष की 475 करोड़ रुपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दोगुना करने का निर्णय भी युवाओं के हित में है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय तथा संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। साथ ही युवाओं में कौशल विकास कर प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग कराने का भी निर्णय लिया गया है। ये ऐतिहासिक कदम है, इसलिए बार बार सम्मानीय सदस्य ये बात कह रहे हैं कि अग्रणी राजस्थान में अभी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और पूरे राजस्थान का जनता का व्यू लेकर ये कार्य किया है। मुझसे पूर्व अभी सदस्य बोल रहे थे, स्वयं स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और हमारे खेल मंत्री, उद्योग मंत्री वो भी प्लेयर हैं। 2014 का आकलन देखें सभापति महोदय, 2014 के बाद के जो पदक प्राप्त हुए हैं भारत को, वो आप पूरे पदक का और पिछले का आप लगा कर देख लें क्या स्थिति है। बात ठीक है, आपकी घोषणाएं खूब थी, घोषणाएं थोती थी और उस कदर आप स्वयं भी परेशान थे और आप स्वयं मंत्री होने के बाद भी उन बातों को लेके निरंतर आवाज उठाते थे। इस बात का तो समर्थन करता हूं, लेकिन आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि पिछली सरकार में घोषणाएं थी, उसके अलावा कुछ था नहीं। प्रदेश में 1 जिला 1 खेल योजना लागू कर प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों को अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पदक विजेताओं के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारे खिलाड़ियों एवं खेलों के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान कर इस बजट में किए हैं जो स्वागत योग्य है। और मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलों राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किए जाने की घोषणा ऐतिहासिक है। 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने जाने के निर्णय भी हमारी सरकार का सराहनीय कदम है।
माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जयसिंहपुरा खोर में एक खेल स्टेडियम के निर्माण की बजट में घोषणा की गई है, जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय का बहुत एवं खेल मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं। और जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में लगभग 50 से 60 हजार की आबादी लोग रहते हैं, जहां पर स्टेडियम बनने के पर वहां युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। महोदय, मैं आपसे इस संबंध में निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र हवामहल में चौगान स्टेडियम बना हुआ है, जो बहुत पुराना जयपुर की बसावट का समय का है। पहले इस स्टेडियम का बहुत नाम था और गत कांग्रेस सरकार ने इसकी दुर्दशा कर दी। स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट उसका प्रावधान रखा। मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय से भी कि पिछले कार्यकाल का जो काम हुआ है उसकी जांच भी करें, और जो आज चौगान स्टेडियम की दुर्दशा की है उन लोगों की भी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि चौगान स्टेडियम की आज ये हालत है, वहाँ आने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक की स्थितियाँ ये कर दी कि वहाँ शौचालय और उनके गेट तक भी नहीं है और कोई सुविधा है नहीं, घास है नहीं, और जो पत्थर लगे हैं वो गिर चुके हैं। आप जयपुर के इस पुरातत्व स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए एक पैकेज जारी करें, जिससे वहां पर खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाओं का विकास हो सके। वहां पर खेल गतिविधियां भी शुरू की जाए, अलग अलग खेलों के कोच भी वहां पर नियुक्त की जाए। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहती है, जिसके लिए सारी सुविधा यहां पर मिलने लग जाएगी तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। गत 5 वर्षों में पेपर लीक के प्रकरण, युवाओं में जो निराशा थी, भविष्य कांग्रेस सरकार में खेलों को बढ़ावा देना, ये माने कि अब कहीं ना कहीं युवाओं को जो खेलों के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, नौकरियां प्राप्त हो रही है, उसमें और लाभ मिलेगा। महोदय, मेरा ये आग्रह रहेगा कि जयसिंहपुरा खोर में स्टेडियम की जो घोषणा की गई है, उस स्टेडियम की जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और इसका फायदा वहां के क्षेत्रवासियों को मिले। भविष्य होगा साहब, बिल्कुल होगा। आप अग्रणी राजस्थान के साथ अपना योगदान दें, आपका सबका भी विकास तय होगा। हमारे उद्योग की बात कहूं महोदय, हाँ, आप प्रतिपक्षीय नेता हमेशा बने रहे, बात ठीक है। मैं उद्योग की बात करूं, हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद हो तो टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, साथ में 2 दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के लिए की गई पहल का क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान का एक जिला एक उत्पादन योजना 2024 लाए जाने की घोषणा की है, जिसके क्रियान्वयन में प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए से जो लागत से स्थापित किया जाना है, प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातों से जो भी पिछले वक्ताओं ने कहा मैं सहमत हूं। हमारी यहाँ के इंडस्ट्री को मेरा खुद स्वयं का अनुभव है। पिछली सरकार में मैं खुद एक बाहर से आए हुए इंडस्ट्री ग्रुप के साथ में सरकार के कई प्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन उसका आंसर 0 निकला। उसका कारण यह था कि वो यहाँ पर इतने बड़ा असुविधा थी, रिश्वतखोरी थी कि वो इंडस्ट्री वाले कुछ तो चले गए गुजरात और कुछ चले गए बरेली और कुछ चले गए कहीं और। इस प्रकार से वो जो मारवाड़ी इंडस्ट्रीज थे यहाँ पर आना चाहते थे, उद्योग जमाना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जटिलताएं और सरकार की 5 स्टार होटल का रहना, कई कारण ऐसे रहे कि इंडस्ट्री वाले यहाँ पर अपना लगा नहीं पाए। लेकिन इस बार मुझे पूर्णतः विश्वास है संपूर्ण राजस्थान के
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरी दुनिया में, जहां व्यापारी वर्ग बड़ा नाम है हमारे मारवाड़ी इंडस्ट्रीज का, और गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं। गुजरात में जिस कदर आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए और गुजरात में ऐतिहासिक इंडस्ट्रियां डेवलप की, उस कारण हमारे यहाँ के मारवाड़ी भी अधिक संख्या में जाके और गुजरात में अपनी इंडस्ट्रिया लगाए। गुजरात आज इतना बड़ा समृद्ध बन गया, और वही गुजरात मॉडल की वजह से संपूर्ण भारत ने मांग की थी कि भारत को भी अब अग्रणी लाने के लिए हमें मुख्यमंत्री नहीं, अब प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। उसी प्रकार से अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने बहुत अच्छी पहल और शुरुआत की है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है। अभी कुछ दिनों पहले ही यूके से मेरे कुछ लोगों के फोन आए हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर और यहाँ पर